हाय फ्रेंड्स, राम राम। तो कल के पार्ट में हमने सुना है कि उमंग और गुड्डू डिनर करते हैं। गुड्डू कहता है कि मेरी दीदी को माफ़ कर दीजिए जीजू, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई हैं। तो उमंग कुछ बोलते नहीं, कहते हैं जीजू। तो कहते हैं उमंग कहो बेटा। तो गुड्डू कहता आपके कहने से रिश्ता नहीं बदल जाएगा जीजू। और कहता मेरी दी ने बहुत स्ट्रगल किया है। बताता है सोसाइटी की लेडीज़ ने कुछ कहा था, इस वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। बोलता है एक बार मेरी दी की बात मान लीजिए और प्रॉमिस लेता है। उमंग डिज़र्ट पैक कराते हैं। आते लोग ही जाती है रूम में, बात करने की कोशिश करते तो उमंग कहते कोई बात नहीं। नीचे आते लोग और बैठते तो एक बाइट हीर खिलाती है उमंग को और रूम में आके सोते हैं। हीर उमंग से बात करती है और दोनों बात करते सो जाते हैं। तो आज का पार्ट शुरू करते हैं। तो उमंग सो के हीर से पहले उठते हैं और जिम में चले जाते हैं। हीर उठती हैं, शावर लेती है, रेडी होके नीचे आती हैं और सुनती हैं बहुत शोर मचा रखा होता है जिम में। इन लोगों ने प्रैक्टिस के नाम पे बंटी की बहुत पिटाई की होती है। बंटी बेचारा चुपचाप मुंह बना के किनारे बैठा होता है। जाती हैं हीर, देखती हैं तो उमंग को कहती हैं क्यों श्रीवास्तव जी आप उनको परेशान करते, छोड़ दीजिए ना। तो कहते अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं और बंसी और सारे गार्ड्स हटते हैं। तो हीर बुलाती हैं बंटी को, कहती है चलिए भैया आप भी चलिए आइए। बंटी जाता है, गुड्डू भी हंसते हैं, गुड्डू को डांटती हैं। गुड्डू बेचारा चुप हो जाता है। सब आते हैं, कॉफ़ी पीते हैं और बंटी भाई दूध पीने वाले तो वो अपना दूध पीते हैं। गुड्डू को भी दूध देती हैं हीर। उनके पापा आके बैठते हैं तो उमंग से पूछते बेटा इतना शोर किस लिए कर रहे थे। कहते कुछ नहीं पापा जी, बस हंसी मजाक कर रहे थे आपस में। तो कहते इतनी तेज़ आप लोग हंसी मजाक करते हैं। तो गुड्डू कहता अरे पापा बॉक्सिंग भी होती रहती है ना, इसलिए आज बंटी भैया तो कुछ ज़्यादा ही पीट दिया सबने मिल के। देखिए उनके फेस पे रेड रेड हो गया है पंच का निशान। तो देखते कहते आप लोग सच में मार पिटाई करते हैं। तो उमंग कहते आज पापा मैच है ना शाम को, तो रिहर्सल कर रहे थे, ओनली प्रैक्टिस कर रहे थे इसके साथ और इसे तेज़ से लग गया है। कहते कैसा मैच, कहते सोसाइटी का मैच होता है और वहाँ सब लोग खेलने जाते हैं। तो कहते आप भी खेलते हैं। तो कहते हैं हाँ इसीलिए तो प्रैक्टिस कर रहे थे और आज शाम को मेरा मैच है तो वहीं जाना है। ज़्यादा कुछ पूछते नहीं हीर के पापा। उमंग कॉफ़ी लेते हैं और शावर लेने चले जाते हैं। शावर लेके रेडी होके नीचे आते हैं, हल्का ब्रेकफास्ट करते हैं, लैपटॉप लेके बैठ जाते हैं काम करने के लिए। पूरा दिन ऐसे ही जाता है। शाम को भाई रेडी होके जा रहे होते, गुड्डू कहता मुझे क्यों नहीं आप लोग लेके जाते। तो बंटी कहता पहले बड़े हो जाओ फिर चलना, अभी तुम बच्चे हो बच्चे। और हंसता है कह के। तो गुड्डू कहता हाँ मैं 2 साल बाद बताऊंगा आपको बंटी भैया, 2 साल बाद। कहते हाँ तुम्हारे जीजा ने तो बता लिया ना, अब तुम बताना ठीक है। और हंसता है बंटी कह के। सब भाई रेडी होते जाते हैं बॉक्सिंग रिंग में जाते हैं। उमंग बॉक्सिंग कर रहे होते हैं, सामने वाला पंच करता है, उमंग का मन नहीं लग रहा होता। एक पंच करता है, उमंग गिर जाते हैं, दोबारा करता है तो भी गिर जाते हैं। एक राउंड ख़त्म होता है, उमंग के 0, उसके 3 पॉइंट रहते हैं। वो कहता है भाई सुना मैंने तूने लड़की से शादी की है,
लड़की होने के बाद भी। तो मन कुछ बोलते नहीं, कहते जैसे प्रेशर है बेचारा, लड़की हो के वहाँ कुछ थोड़ी हो पाएगा, कपड़े पहनने से कोई लड़का थोड़ी हो जाता है। ऐसा ही परफॉर्म किया होगा जैसा यहाँ खड़े होके कर रहा हो, तो कहाँ तो संभलने वाला है। मेरा परफॉर्मेंस देखो, अपनी वाइफ को जाके बताना कैसे परफॉर्म किया जाता है। सेकंड राउंड शुरू होता है, उमंग उठते हैं और एक पंच करते हैं, वो वहीं गिर जाता है। उसकी एकदम क्लोज जाते हैं और उसके एयर में कहते हैं ऐसा परफॉर्म करना चाहिए बिस्तर पे नॉर्मली, और सामने वाले के मुंह पे ऐसा कि वो खड़ा भी नहीं हो पाए। और दूसरा राउंड होता है भाई, अगले वाला देख आता है, नॉर्मली करते करते उमंग उस पर भी गुस्सा उतार देते हैं। वो भी भाई फिर उमंग पे हमला करता है। उमंग तो वो भी देता है। उमंग का भी मुंह फूट गया रहता है, ब्लड आ गया रहता है, उमंग भी मारते हैं। वो दोनों का सेम फेज पे रहता है, तो ड्रॉ हो जाता है। तीसरे राउंड वाला आ जाया नहीं रहता, होता नहीं है, मैच फिनिश हो जाता है। उमंग आते हैं, घर पे बैठते, बहुत चोट लगी हुई होती है। तो हीर जैसे ही उनकी कार आती है, गेट पे खड़ी रहती है, तो देख के परेशान हो जाती है, उनको काउच पे बैठाती हैं और मेडिकल किट ला के उनका फेस क्लीन कर रही होती हैं। उमंग कुछ बोल नहीं रहे होते। बंटी पूछता है, अरे भाई किसी ने भसरा बदल दिया, आज आवाज़ भी नहीं निकल रही। तो गुड्डू पूछता है, जीजू हार गए क्या? तो बंसी कहता है नहीं, ड्रॉ हो गया है, एक विन किया, एक ड्रॉ हो गया है, और एक प्लेयर आया नहीं था। 3 मैचेस होते हैं एक लोग के। तो गुड्डू कहता है इतनी चोट लग गई? कहते वो भी दमदार था, ये भी दमदार थे, ड्रॉ हो गया, टाइम फिनिश। तो गुड्डू छूता है, कहता है बहुत पेन हो रहा है। तो उमंग कहते हैं हाँ थोड़ा बहुत। ये कुछ नहीं बोलती, हर कॉफ़ी बना के लाती है और स्ट्रॉ देती है, पीते हैं। उमंग ऊपर जाते हैं, लेटते हैं। तो हीर थोड़ी देर बाद जाती हैं जूस लेके, 1-1.5 घंटे बाद देती हैं जूस पीने के लिए, पीते हैं उमंग। और पेन से परेशान रहते तो कुछ मेडिसिन्स देती हैं, मेडिसिन खाते हैं। हीर उनके हेयर में फिंगर रब कर रही होती है, हेयर में रब कर रही होती है। तो उमंग को अच्छा लगता है और नींद आ जाती है, कुछ बोलते नहीं। सुबह उठते हल्का फेस ठीक रहता है, पर उनका बिस्तर से उठने का मन नहीं करता, तो वो उठते नहीं है। हीर देखती उमंग सोए हुए हैं, तो कुछ उठाती नहीं उनको। जाती शावर लेने, शावर लेके आती है, तो उनको लगता है भाई उमंग तो सोए हुए हैं। तो बाद पहन के आई रहती है गाउन और चेंज कर रही होती है। उमंग पीछे से देख रहे होते हैं। हीर को लगता है जैसे कोई उन्हें सीन कर रहा है, तो पलट के देखती हैं। उमंग आँखें क्लोज कर लेते हैं, आइज़ अपनी क्लोज कर लेते हैं, और फिर हीर सोचती है ऐसे ही भ्रम हो रहा है। रेडी होती है, एक एक बाई जैसे जैसे पहन रही होती है, उमंग की धड़कनें बढ़ी जा रही होती है। जैसे साड़ी की प्लेट्स बनाती है और अपनी कमर में जैसे वेस्ट में टक करने जा रही होती है, उमंग उठते हैं और हीर को एक झटके से अपनी तरफ खींचते हैं। हीर देखती है और हीर इतनी देर में कुछ समझ नहीं पाती,
कहती है कौन है, तो पलटती हैं, देखती हैं। उमंग हाथ पैर से खड़े होते हैं, कुछ बोल नहीं रहे होते। उमंग की हार्ट बीट बहुत फास्ट होती है। हीर पूछती है क्या हुआ। उमंग कहते तुम हर चीज़ के लिए रेडी हो हीर। तो हीर कहती है हाँ। उमंग उठाते गोद में और बेड पे ले जाते हैं। बेड पे रखते जैसे और उनकी साड़ी की जो प्लेट उन्होंने टक की होती है उसको ओपन करते हैं, पल्लू हटाते हैं और किस कर रहा होता है बीच नेक पे। इतनी डोर पे नॉक होता है। उमंग हीर के ऊपर से हट जाता है। हीर उठती है और जल्दी जल्दी अपनी साड़ी सही करने लगती है। फिर से नॉक होता है गेट पे। तो हीर पूछती है कौन। तो गुड्डू कहता है जीजू नहीं उठे। तो कहती है 1 मिनट गुड्डू। प्लेट्स बना के टक करती है, इन करती है, टक करती है और प्लेट बना रही होती है। खोलती है डोर प्लेट लगाने के बाद। कहती है हाँ बोलो। कहते जीजू नहीं उठे। तो कहते हैं नहीं बेड पे ही है, देखो उठे कि नहीं। गुड्डू जाता है, बोलता है जीजू। तो उमंग कहते हैं हाँ बोलो। कहते हैं आज आप उठे नहीं। कहते हैं नहीं आ रहे हैं, बस शावर लेके आ रहे हैं। कहते चलिए मैं वेट कर रहा हूँ। कहते हैं क्यों। कहते मैंने टेस्ट दिए थे कल, सर आए थे और कॉपी दे के गया, बहुत अच्छा हुआ है, आप चेक कर लीजिए। तो कहते हैं ओके। हमारा शावर लेके और पूछते हैं इतनी सुबह कैसे टेस्ट चेक कर लिए। कहते वो सुबह ही आते हैं पढ़ाने। अपने कॉलेज जाने से पहले 2 जगह कोचिंग पढ़ाते हैं। तो मुझे मॉर्निंग में उन्होंने पूछा तो मैंने कह दिया पढ़ाने के लिए, इस वजह से आते हैं। मॉर्निंग में ही क्लास दे के चले जाते हैं कोचिंग लेके। तो कहते ओके ठीक है, हम आते हैं शावर लेके। तो गुड्डू पूछता मैं यहीं वेट करूँ या नीचे चला जाऊँ। तो कहते हैं जैसा तुम्हारा मन। ओके। और वॉशरूम में चले जाते हैं। गुड्डू बैठ के हीर से कहता है सॉरी दी। तो हीर कहती है क्या हुआ। कहते मैंने आपसे 2 दिन बात नहीं की, पर मुझे माँ की बात का बुरा नहीं लगा। मुझे ये बुरा लगा कि मेरे होते हुए आप अपनी बातें नहीं समझा पा रही हो। तो मैंने थोड़ा भाई होने का फ़र्ज निभा दिया। तो कहती है कुछ ज़्यादा ही बड़े होते जा रहे हो बेटा तुम। गुड्डू कहते हैं नहीं दी, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था जीजू आपसे बात नहीं कर रहे थे, नहीं तो पूरे दिन परेशान करते थे आपको कॉल्स पे। और हंसता ही क्या कहते मैं और खुशी दी आप लोग की बातें सुनते रहते थे जब भी आप लोग बातें करती थी। तो हीर कुछ कहती नहीं है। कहती है पढ़ाई कैसी चल रही है। तो बताता है, अपनी कॉपी दिखाने लगता है हीर को। कहता है ये देखिए दी, सारे क्वेश्चन आंसर दिखा रहा होता है। उसको जो नोट लिख के दिया होता है उसके टेस्ट के मार्क्स दिखाता है। कहता है दी कैसा लगा। तो कहती है बहुत अच्छा, मेहनत करो बेटा। कहता है दी मैं मेडिकल लाइन में जाना चाहता हूँ। हीर कहती है इतने पैसे नहीं है बेटा हमारे पास, तुम नॉर्मली पढ़ लेना, कोई गवर्नमेंट जॉब विशाल भैया की तरह देखना बेटा। सब ड्रीम्स ऐसे ही रखने चाहिए जो हम खुद कर सके। उमंग निकलते कहते नहीं बेटा तुम्हें जो करना वो करो तुम, ठीक है। मेडिकल के लिए भी तुम्हारे जीजू अभी हैं। तो हीर कुछ बोलती चुप हो जाती है। उमंग जाते उसकी कॉपी चेक करते, कहते वेरी गुड, तुम करो मेडिकल के लिए, हम हैं। ऐसा नहीं है हम तुम्हें
फ्री में दे रहा सब चीज़, तुम रेडी हो जाना तो हमें रिटर्न कर देना, नहीं कर पाओगे तो हम हॉस्पिटल बना देंगे, हमारे वहाँ जॉब करना। तो कहता ओके जीजू। कहता है कि आज आपको ऑफिस जाना है? कहते हैं हाँ। कहता आपका फेस ठीक है, टच करके देखो। तो वुमन कहता है हाँ बिल्कुल, टच करता है। कहता है एकदम ठीक नहीं है, पेन होगा आपको। तो कहते हैं हाँ। तो कहता अच्छा आप रेडी हो गए ऑफिस जाने के लिए? कहते हैं हाँ हाँ ऑफिस जा रहा है। तो दी कहते ये भी जा रही हैं? तो कहता है दी ने तो साड़ी पहनी है। उमंग भी देखते भाई, उमंग का भी याद आता है। उमंग कहते हैं हाँ। तो कहते दी तो साड़ी पहन के ऑफिस जाती नहीं। उमंग कहते हैं तो आपकी दी का ऑफिस जाने का मन नहीं होगा, लीव ली होगी उन्होंने। कहते आपको नहीं पता? तो कहते नहीं, ये सब टीना देखती है ना बेटा, हम नहीं देखते हैं। कहते अच्छा। आपने पूछा नहीं दी से साड़ी क्यों पहनी है? कहते नहीं, हमने अभी देखा ना जब आपने कहा, इससे पहले देखा नहीं था, अभी पूछ लेते हैं। मिस फ्लावर तो ये पलटती हैं, पूछती है। उमंग पूछते भाई आपने साड़ी क्यों पहनी है? गुड्डू पूछ रहा है। तो कहती है आज मम्मी पापा आने वाले हैं आपके, और आपके दी जीजू आ रहे हैं। उमंग कहते क्यों? कहते पापा ने बताया कि आपका मुंह कुछ ज़्यादा ही फूट गया है और आपकी मॉम घबरा गई है। पापा ने पहली बार देखा था ना तो फ़ोन कर दिया है घर पे, शायद इसीलिए। तो उमंग हंसते कहते यार होता रहता है, इतनी भी चोट नहीं लगी है। तो गुड्डू कहता हाँ चोट नहीं लगी है, पर ये आपका फेस ग्रीन टाइप का हो गया है, ये रेड ग्रीन डिज़ाइन बदल गया है। तो कहते वो अभी ठीक हो जाएगा। कहता है ऑइंटमेंट है आपके पास? तो कहते हैं हाँ है। कहते दीजिए मैं लगा दूँ? तो कहते मैं अभी लगाया है। तो कहता है पेन हो रहा है? तो कहते हैं हाँ हो रहा है। कहता है कि मुझे भी होगा चोट लगेगी? तो कहते हैं हाँ बिल्कुल, मूवी थोड़ा ही है कि दर्द नहीं होता है बच्चा, बहुत पेन होता है। अभी तो कम हो रहा है, जब हम कल तीसरी फाइट नहीं हुई वो तो बहुत गजब खेलती है। कहते खेलती है? कहते हाँ फ्री स्टाइल है ना, कोई भी खेल सकता है, लड़का लड़की कुछ नहीं देखते वहाँ, कोई रूल नहीं। और वो बहुत गजब खेलती है, वो तो मुंह सब फोड़ देती है भाई। कल वो आई नहीं थी। तो कहते हैं आपको पता था? कहते हैं हाँ वो खुद ही, मैं 5 टाइम का चैम्पियन हूँ तो वो 7 टाइम की, और हम आमने सामने 2 ही बार हुए, एक बार ड्रॉ किया, एक बार वो जीती है, हम नहीं जीतते उससे। तो भाई गुड्डू हंसते कहते आपको भी कोई हरा देता है? कहते कितनी बार हारते, ऐसा थोड़ी, पिक्चर थोड़ी है कि सिर्फ हम ही जीतेंगे बेटा, लाइफ है। तो गुड्डू हंसता है कहते मैं जा रहा हूँ, आप लोग आ जाना। तो वुमन कहते हम भी चलते हैं। कहते नहीं आप अभी मत आइए, पेन है ना आपके फेस पे, अभी रेस्ट करिए, थोड़ी देर बाद आइएगा आप। नीचे चला जाता है। वुमन हीर को देखता है और नज़रें नीचे कर लेता है। हीर देखती है, हीर को देखते रहे और नज़रें नीचे कर ले रहे हैं। हीर कहती है क्या हुआ? कहते कुछ नहीं। पूछती है कोई प्रॉब्लम है साड़ी पहनने से? कहते नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। ऑफिस नहीं चलेंगी आप? तो कहते नहीं, मॉम डैड आ रहा है तो मम्मी ने कहा कि साड़ी पहनना है सामने, इसलिए। तो थोड़ी देर बाद आएंगे चेंज करके। कहते ठीक है। ओके फ्रेंड्स, राम नेक्स्ट पार्ट में बताते क्या हुआ, ठीक है। अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का।
मेरी स्टोरी जो कोई भी सुन रहा, अगर उसमें से किसी का भी बर्थडे तो हैप्पी बर्थडे, बेस्ट विशेज़।